कहानी की शुरुआत एक ऐसे मौके से होती है जहां सच और झूठ आमने-सामने खड़े नजर आते हैं। जब हाई कोर्ट के एडवोकेट सबके सामने सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं, तो माहौल अचानक बदल जाता है। जो समारोह खुशियों और रिश्तों के नाम पर सजाया गया था, वह पल भर में तनाव, डर और गुस्से के साए में डूब जाता है। अभय सबके सामने किन्ही की सच्चाई उजागर कर देता है। उसकी आवाज में दर्द भी है और दृढ़ता भी। वह साफ शब्दों में कहता है कि यह शादी प्यार नहीं, बल्कि एक सौदा है, एक ऐसा सौदा जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं। वह बताता है कि दामोदर से शादी महज एक एहसान चुकाने के लिए की जा रही है और यह रिश्ता सच्चे प्रेम पर नहीं टिका। अभय की बात सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। दामोदर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अहंकार को सबके सामने ठेस पहुंचाई गई है। वह आवेश में आकर बंदूक निकाल लेता है और अभय पर तान देता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। राघव सिंह राजपूत, जो अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगते हैं। उनका स्वर कांप रहा होता है, आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसी समय वातावरण में हनुमान चालीसा की धुन गूंजती है, जैसे किसी ने इस अराजकता के बीच साहस का संचार कर दिया हो। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ती हैं, जहां से एडवोकेट अंजलि अवस्थी की एंट्री होती है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। गिनी उन्हें देखकर चौंक जाती है। उसे एक पल के लिए भ्रम होता है कि सामने आरती खड़ी है। वह ताना मारते हुए पूछती है कि यह कैसा रूप धारण किया है। अंजलि बिना विचलित हुए गिनी को के ही शब्द याद दिलाती है। वह राघव सिंह राजपूत को संबोधित करते हुए कहती है कि कोर्ट में उन्होंने स्वयं माना था कि संपत्ति का ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं, यह घर कभी बिका ही नहीं। फिर वह सवाल उठाती है कि आखिर वह ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं जो उन्हें धोखा दे रहे हैं। वह दामोदर को माफिया डॉन कहती है और गिनी के दोहरे व्यक्तित्व पर भी सवाल उठाती है, कभी गिनी कभी रानी। साधिका पर भी तीखा प्रहार करते हुए वह बताती है कि कैसे वह स्वार्थ में अंधी होकर परिवार का अपमान करती रही है। दामोदर यह सब सुनकर बौखला उठता है और अंजलि पर बंदूक तान देता है। तभी वेद राजवंशी आगे बढ़ते हैं। अपनी मां पर तनी बंदूक देखकर उनका खून खौल उठता है। वे दामोदर का हाथ पकड़कर उसे झटका देते हैं। यह दृश्य देखकर दामोदर के लोग भी हथियार उठा लेते हैं, लेकिन वेद आत्मविश्वास से कहते हैं कि बाहर पुलिस मौजूद है और अब कोई बच नहीं पाएगा। तभी आरती सामने आती है। वह अपने भेष का सच उजागर करती है और बताती है कि उसने जज के सामने जाकर सारी सच्चाई बयान कर दी है। उसके शब्दों में पछतावा है। वह अपनी मां के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। यह दृश्य भावुक कर देने वाला होता है। एक बेटी अपनी गलती स्वीकार कर रही है और एक मां की आंखों में आंसू छलक आते हैं। माहौल में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ होता। एक मंत्री पीछे से अंजलि को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि साहस के साथ उसका सामना करती है। वह साफ कहती है कि अगर उसने सबको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, तो उसका नाम अंजलि अवस्थी नहीं। उसके आत्मविश्वास के आगे मंत्री की धमकी फीकी पड़ जाती है। उधर युवराज अभी भी अपने घमंड में डूबा है। उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। महक भावनात्मक उलझन में फंसी हुई है। वह अपने पिता की खुशी के लिए समझौता करने को तैयार दिखाई देती है। युवराज उसे ताने मारता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है, लेकिन महक अब चुप नहीं रहती। वह याद दिलाती है कि नाचने के लिए उसी ने कहा था। अंजलि महक से अपील करती है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सच बोले, लेकिन महक अपने भविष्य और घर गृहस्थी की चिंता में पीछे हट जाती है। यह फैसला अंजलि और वेद को भीतर तक झकझोर देता है। उन्हें लगता है कि जिस इंसाफ की लड़ाई वे लड़ रहे हैं, उसमें साथ देने वाले ही डगमगा रहे हैं। राघव सिंह राजपूत को भी धीरे-धीरे अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि सच्चाई से मुंह मोड़ना आसान है,
लेकिन परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। वह मानते हैं कि गिनी ने कई बार रूप बदलकर सबको भ्रमित किया। पार्टी की रात का राज भी खुलता है कि असल में वहाँ कौन था और किसने किसका भेष धारण किया था। अंजलि अब विद्युत कश्यप तक पहुंचती है। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उससे पूछताछ होती है। जब वह सच बोलने से कतराता है, तो उस पर दबाव बढ़ता है। तभी मंत्री के इशारे पर कुछ लोग उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके। हालात फिर तनावपूर्ण हो जाते हैं। यह पूरी कहानी सिर्फ अपराध और साजिश की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी है। एक तरफ सत्ता और लालच है, दूसरी तरफ सच और न्याय की लड़ाई। अंजलि एक ऐसी महिला के रूप में उभरती है जो डर से ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। वेद अपने परिवार की रक्षा के लिए हर सीमा पार करने को तैयार है। आरती का पश्चाताप बताता है कि गलती करने के बाद भी इंसान बदल सकता है। महक का द्वंद्व यह दिखाता है कि कभी-कभी लोग सही जानते हुए भी परिस्थितियों के दबाव में गलत फैसले ले लेते हैं। युवराज का अहंकार उसे अंधा बना देता है। दामोदर की शक्ति और धमकी अंततः कानून के सामने टिक नहीं पाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी? क्या महक हिम्मत जुटाकर बयान देगी? क्या विद्युत सच बोलेगा या साजिशें उसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगी? क्या राघव अपने परिवार को टूटने से बचा पाएंगे? कहानी हर मोड़ पर नया रोमांच पैदा करती है। यहाँ भावनाएं भी हैं, संघर्ष भी है और न्याय की पुकार भी। हर किरदार अपने फैसलों से कहानी की दिशा बदल देता है। जहाँ एक ओर विश्वासघात है, वहीं दूसरी ओर पश्चाताप और सुधार की संभावना भी है।